चीज़ जनता को ज़रूर याद रखनी होगी कि 2024 के पहले तन मन धन तीनों से कोशिश की जाएगी कि किसी तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो, किसी हिंसा में इनकी पार्टी को बोला जाए। जैसे मणिपुर में एक हिंसा हो रही है, बंगाल में कहीं कुछ हो रहा है। बंगाल वाली हिंसा पे नहीं बोलना है। देखिए, बंगाल वाली हिंसा पे अगर बोल दिया तो गुनाह है, लेकिन मणिपुर वाली अगर हिंसा पे बोलेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन जनता से ज़रूर अपील करूंगी कि अपनी अकल ज़रूर लगाइए। 2024 के पहले आपके देश के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अपना दिमाग, अपना आकलन ज़रूर लगाइए। किसी वीडियो, किसी सोशल मीडिया के किसी मैसेज से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं। अपने प्रधानमंत्री पे, जिसको आपने चुना है, जिसको 130 करोड़ की जनता ने अपना अभिभावक माना है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत। आप मंत्री, ये सारे लोग बैठ के, जो अलग अलग दल के लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो सब लोग एक, देखिए क्या है ना, पांडवों के खिलाफ कौरवों की सेना तैयार हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, कौरवों की जो सेना थी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो महाभारत के इस युद्ध में पांडव जीतेंगे ये तय है। ये इतिहास है। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, लेकिन इतिहास बदलता नहीं है। इतिहास है। मेरे 7 पुश्तों पीछे मेरे बाप दादा का जो नाम होगा वही है, आपके 7 पुश्तों जो पीछे जनरेशन होगी वही है, वो नहीं बदला जा सकता। उसी तरह महाभारत भी चेंज नहीं की जा सकती। महाभारत में जिस तरह से कौरवों का विनाश हुआ था, यकीन मानिए महागठबंधन, ठगबंधन या जो भी ये कर रहे हैं, जितने पूरे देश भर के ऐसे लोग जो कभी चारा घोटाला में रहे हैं, चाहे किसी और में रहे हैं, जो अपने प्रदेशों के 15-15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार की हालत वही है। दिल्ली तो आपको झीलों का शहर दिख ही रहा है। रोहिंग्याज ने किस तरह से पूरे बंगाल में शासन कर रखा है, और किसी की हिम्मत नहीं उन रोहिंग्याज के खिलाफ एक्शन, क्योंकि वो वोट बैंक है। इस तरह के सारे लोगों के साथ वो जो समूह बनाया है, वो कैप्टन सहित टाइटैनिक की नाव की तरह 2 टुकड़े होके वो खत्म हो जाना है। मुझे तो डर है कि चुनाव से पहले, क्यों, क्योंकि इनके यहाँ देखिए, ये जो एनडीए है उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा तय है। जितने पोस्टर आपके एनडीए के दिखेंगे, इनके गठबंधन के, उसमें एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम पे सिर्फ मोदी जी का चेहरा। लेकिन जो दूसरा है विपक्ष, उसमें तो स्वयं सब प्रधानमंत्री हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधानमंत्री सब लोग हैं, क्योंकि नीतीश जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी को अलग लोग प्रमोट कर रहे हैं, राहुल गांधी जो वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, देखिए वो तो है ही। तो क्या है कि एक तरफ एक प्रधानमंत्री वर्सेस कई प्रधानमंत्री हैं, तो पांडवों वर्सेस कौरव की लड़ाई चल रही है। अब उसमें देखना है कि कौरव लड़ेंगे कि पांडव लड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इतिहास फिर रिपीट होगा 100%। ये जो इंडिया का नाम रख के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, और 2024 के चुनाव से पहले ये जो हिंसा करवाई जा रही है, उस आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो देश में फंडिंग कराई जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी गृह मंत्रालय जांच भी कर रहा होगा। आई एम 100% श्योर। हमारी एजेंसीज, हमारी चाहे वो सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे ये सीमा हैदर जैसे लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग जो भारत में किसी भी तरह से घुसपैठ कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर सकते हैं, सरकार की पूरी नज़र इस पर 100% होगी। ये कितना भी इंडिया बना के इसको जोड़ने की कोशिश करें, ये इंडिया को तोड़ नहीं पाएंगे। 2024 के चुनावों के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन बनाया है और गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खासा चर्चा हो रही है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में घटना हो रही हैं या फिर हम कहें हिंसाएं हो रही हैं, आपको लगता है मैम इनके राज्यों में जो राजनीतिक पार्टियां आज देश को खतरे में बता रही हैं, उनके खुद के राज्यों में खतरा नहीं है या फिर वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं? देखिए, सबसे पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली को झीलों का शहर बनाना है, दिल्ली को झीलों का शहर बनाना है। देखिए, मैसी आप आई होंगी तो झीलों के शहर से ही आप मेरे पास पहुंची होंगी। मैं आपके स्टूडियो में आऊँगी तो झीलों के शहर में तैरती हुई आऊँगी। तो दिल्ली को जो इन्होंने झीलों का शहर बनाया है, वो जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी का नाटक करते करते जो दिल्ली में इन्होंने ठगबाजी की है, और शराब घोटाले में तो आपको पता ही है। मतलब एक ऐसा प्रदेश जिसके स्वास्थ्य मंत्री से लेके, जिसके एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सबके ऊपर केस चल रहे हैं। आधे जेल में हैं, जो बाहर हैं वो बेल पे हैं, वो भी जेल जाएंगे। तो ये तो हो गई दिल्ली की बात। इंडिया का ये हिस्सा है महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कल तक ये कहते थे, जब ये सीएम बने और पटना गए और लालू जी ने इनको गले लगा लिया, तो इसमें इन्होंने सफाई दी थी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं वो तो लालू जी ने हाथ बढ़ा लिया था मेरी तरफ और उन्होंने गले लगा लिया था। लालू जी से गले लगाने की सफाई आप ये दे रहे थे, और आपने आजीवन लालू जी को भ्रष्ट, करप्शन वाले नेता, क्या परिवारवादी, चारा घोटाला, क्या क्या कहते थे। आज वही लालू जी के बगल में बैठ के आप मंत्री, ये सारे लोग बैठ के, जो अलग अलग दल के लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो सब लोग एक, देखिए क्या है ना, पांडवों के खिलाफ कौरवों की सेना तैयार हुई थी।
लेकिन क्या हुआ था, कौरवों की जो सेना थी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो पांडव, महाभारत के इस युद्ध में पांडव जीतेंगे ये तय है, ये इतिहास है। देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, लेकिन इतिहास बदलता नहीं है। इतिहास है। मेरे 7 पुश्तों पीछे मेरे बाप दादा का जो नाम होगा वही है, आपके 7 पुश्तों जो पीछे जनरेशन होगी वही है, वो नहीं बदला जा सकता। उसी तरह महाभारत भी चेंज नहीं की जा सकती। महाभारत में जिस तरह से कौरवों का विनाश हुआ था, यकीन मानिए महागठबंधन, ठगबंधन या जो भी ये कर रहे हैं, जितने पूरे देश भर के ऐसे लोग जो कभी चारा घोटाला में रहे हैं, चाहे किसी और में रहे हैं, जिन जो अपने प्रदेशों के 15-15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार की हालत वही है। दिल्ली तो आपको झीलों का शहर दिख ही रहा है। रोहिंग्याज ने किस तरह से पूरे बंगाल में शासन कर रखा है और किसी की हिम्मत नहीं उन रोहिंग्याज के खिलाफ एक्शन, क्योंकि वो वोट बैंक है। इस तरह के सारे लोगों के साथ वो जो समूह बनाया है, वो कैप्टन सहित टाइटैनिक की नाव की तरह 2 टुकड़े होके वो खत्म हो जाना है। मुझे तो डर है कि चुनाव से पहले, क्यों, क्योंकि इनके यहाँ देखिए ये जो एनडीए है उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा तय है। जितने पोस्टर आपके एनडीए के दिखेंगे इनके गठबंधन के, उसमें एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम पे सिर्फ मोदी जी का चेहरा। लेकिन जो दूसरा है विपक्ष, उसमें तो स्वयं सब प्रधानमंत्री हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधानमंत्री सब लोग हैं। क्योंकि नीतीश जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी को अलग लोग प्रमोट कर रहे हैं, राहुल गांधी जो वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, देखिए वो तो हैं ही। तो क्या है कि एक तरफ एक प्रधानमंत्री वर्सेस कई प्रधानमंत्री हैं, तो पांडवों वर्सेस कौरव की लड़ाई चल रही है। अब उसमें देखना है कि कौरव लड़ेंगे कि पांडव लड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इतिहास फिर रिपीट होगा 100%। ये जो इंडिया का नाम रख के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, और 2024 के चुनाव से पहले ये जो हिंसा करवाई जा रही है, उस आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो देश में फंडिंग कराई जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी गृह मंत्रालय जांच भी कर रहा होगा। आई एम 100% श्योर। हमारी एजेंसीज, हमारी चाहे वो सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे ये सीमा हैदर जैसे लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग जो भारत में किसी भी तरह से घुसपैठ कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर सकते हैं, सरकार की पूरी नज़र इस पर 100% होगी। ये कितना भी इंडिया बना के इसको जोड़ने की कोशिश करें, ये इंडिया को तोड़ नहीं पाएंगे। मैम, अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है और राहुल गांधी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार को जो है वो नोटिस भेजा गया है, पर अभी तक राहुल गांधी की सजा जो है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी तो अगर इस मामले पे फैसला नहीं आया तो शायद 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष में एक बड़ी फूट आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी ना खड़े हुए और वो प्रियंका वाड्रा को आगे करते हैं तो अन्य पार्टी आने देंगी प्रियंका वाड्रा को? देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका जी दोनों ही बहुत बड़े परिवारों के पुत्र और सुपुत्री दोनों हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक ब्लड भी है ऑब्वियसली। और प्रियंका जी भी उतने, मैं ये नहीं कहूँगी कि राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय हैं तो प्रियंका गांधी जी लोकप्रिय नहीं है। प्रियंका गांधी जी को भी लोग बड़ा आदर सम्मान करते हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन देखिए मैसी, आपकी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति के प्रति है, आपने लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति के प्रति ठानी है जो परिवारवाद से दूर, अपनी कमाई का एक भी हिस्सा अपने परिवार में, वो देखिए हमारे प्रदेश में क्या, देश में क्या होता है, आप एक बार नगर निगम का भी चुनाव लड़ जाते हैं तो देखते हैं नेता कैसे चलते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियों से, वो ब्लैक शीशे वाली गाड़ियां चलती हैं, सारे गाड़ी के नंबर वीवीआईपी है। प्रधानमंत्री का परिवार किस तरह से गुजरात में एक नॉर्मल परिवार की तरह रहता है वो सब लोग जानते हैं। अच्छा, और इनके परिवार कैसे रहते हैं ये भी आपको पता ही है। क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट इनको अब तो एयरपोर्ट पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट सुना है बंद हो गई इनकी, नहीं तो एयरपोर्ट पे भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट होती थी। ये स्वयं के राजा थे। एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये स्वयं राजा थे। देखिए राजा रानी वाला सिस्टम खत्म हो गया है, और राजा का बेटा ही राजा होगा, वो भी खत्म होगा। राजा का बेटा अगर योग्य होगा तो ही राजा की कुर्सी पे बैठेगा। अब इनके कांग्रेस में प्रियंका जी आएंगी, राहुल जी आएंगे, ये इनका अपना इंटरनल विषय हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकते अब तक, जिस चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इनके आने वाली जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हम लोग सुनते रहते हैं कि तैयार हो रही है, करेंगे कोई ना कोई। हाँ मतलब हो सकता है प्रियंका जी या उनके परिवार से या उनके बच्चे, कोई, वो तो बच्चे हैं तो उनके बारे में क्या ही बोलना, लेकिन राजनीति में आएंगे। लेकिन मेरा विषय सिर्फ इतना है कि आपकी लड़ाई एक ऐसे महापुरुष के खिलाफ है जिसको पूरा विश्व आज पूज रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की जितनी लोकप्रियता है, मैसी उससे ज़्यादा लोकप्रियता देश के प्रधानमंत्री की बाहर है। जब बाहर के कंट्री में हमारे पीएम जा रहे हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री झुक के उनके पैर छूते हैं, और ये कहते हैं कि भारत में परंपरा है झुक के पैर छूने की। हाँ, झुक के पैर छूने की। हम उस सभ्यता में आदर और सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि एक छोटे से देश में भी उन्होंने, वो चाहते तो ना आते,
बात सही है, नज़रअंदाज कर देते, बहुत सारी कंट्रीज उस देश को नज़रअंदाज कर देती होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, उनके पैर छुए गए। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत के प्रति और भारत की जो इमेज है वो 2014 के बाद बहुत बदली है। ये भी एक कारण है कि जो इंडिया वाले लोग हैं इनको ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी तो इमेज 20 साल से वही है। अब जिन्होंने चारा घोटाला किया उनकी इमेज वही है, जो 15 साल से बिहार में शासन करने के बावजूद बिहार को चेंज नहीं कर पाए वो भी वही है। दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, बंगाल की हालत आप देख रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप कहीं चले जाइए। देखिए इस समय 2024 से पहले इनके वो कुछ प्रिय मीडिया वाले लेके, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके, ग्रेटा थ्रेटा और कौन कौन सी वो इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाती हैं, बॉलीवुड के स्वरा भास्कर से लेके बहुत सारे ऐसे लोग जो भी नए नए राजनीति में आ रहे हैं, जो भी पैदा हुए हैं वो भी अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। जो 18 साल 19 साल की लड़की है वो भी, ग्रेटा थ्रेटा थनबक, सब जो देश के खिलाफ टूल किट लाते हैं वो भी इस आंदोलन में कूद जाते हैं। एक चीज़ जनता को ज़रूर याद रखनी होगी कि 2024 के पहले तन मन धन तीनों से कोशिश की जाएगी कि किसी तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो, किसी हिंसा में इनकी पार्टी को बोला जाए। जैसे मणिपुर में एक हिंसा हो रही है, बंगाल में कहीं कुछ हो रहा है, बंगाल वाली हिंसा पे नहीं बोलना है। देखिए बंगाल वाली हिंसा पे अगर बोल दिया तो गुनाह है, लेकिन मणिपुर वाली अगर हिंसा पे बोलेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। मैम अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों का जिक्र किया कि आज भारत से ज़्यादा विदेशों में लोकप्रियता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पर इन्हीं विजिटों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कम संभालते हैं, विदेशों में ज़्यादा घूमते हैं। और वहीं आपने घोटालों का जिक्र किया, घोटालों को लेकर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टियों पर दबाव बना रही है, इसीलिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है 2024 के चुनावों को देखते हुए। देखिए सीबीआई ईडी तो पहले भी थी, तो इसका मतलब अगर आज ये बात ये कहते हैं कि आज की डेट में प्रधानमंत्री जी जो हैं या उनका कार्यालय द्वारा ये इस्तेमाल की जाती हैं एजेंसीज, तो हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो इसका मतलब देश जब से आज़ाद हुआ था और तब से लेकर 2014 तक बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो अजमेर बम ब्लास्ट हो, चाहे वो आपको भोपाल, हाँ 9/11 जो है, चाहे आपको भोपाल की जो सांसद महोदया थी जिनके हाथ पैर किस तरह से परमवीर सिंह ने तोड़े, क्या क्या, हाँ साध्वी प्रज्ञा जी उनके साथ, या ये जो भगवा आतंक कहते थे, तो अगर हम ये मान लें, इन्हीं की बात हम मान लेते हैं। मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये दुरुपयोग हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा होगा, पहले से हो रहा है। इसका मतलब पिछले 20 सालों 30 सालों में भी गुजरात के दंगों में जो प्रधानमंत्री को फंसाने की कोशिश की गई, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनको फंसाने की जो कोशिश की गई, गोधरा कांड, तड़ीपार, जो कुछ हुआ, वो बहुत सारे गुजरात के वो एक्टिविस्ट महिला जो जेल में है अभी, वो सारे लोगों ने इसका मतलब उनके खिलाफ, हाँ उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। तो ये एजेंसीज पहले से दुरुपयोग हो रही थी, तो आपको आज क्यों डर लग रहा है, आपको आज क्यों भय लग रहा है? जो आपने बोया है वो आप काटेंगे। और देखिए स्वतंत्र एजेंसीज हैं, किसी के कहने पे मत जाइए, स्वतंत्र एजेंसी अपना अपना काम करती हैं, लेकिन जनता से ज़रूर अपील करूंगी कि अपनी अकल ज़रूर लगाइए। 2024 के पहले आपके देश के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अपना दिमाग, अपना आकलन ज़रूर लगाइए। किसी वीडियो, किसी सोशल मीडिया के किसी मैसेज से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं। अपने प्रधानमंत्री पे, जिसको आपने चुना है, जिसको 130 करोड़ की जनता ने अपना अभिभावक माना है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है।